तो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हैदराबाद जो एक प्रिंसली स्टेट था, वहाँ पे कितने सारे प्रॉब्लम्स आए, एक्सेशन नहीं हो पाया उसका इंडिया के साथ। फाइनली आफ्टर पीपल्स प्रोटेस्ट इन हैदराबाद, फिर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हुआ वहाँ पे, और लास्टली जो है हैदराबाद ने सरेंडर किया, और इसकी वजह से फिर फाइनली हैदराबाद का एक्सेशन हो गया था इंडिया में। तो उसी तरीके से हमें देखना है कि मणिपुर जो एक प्रिंसली स्टेट्स ऑफ कोर्स, तो उसका एक्सेशन कैसे हुआ, उसके प्रोसेस को भी हम लोग देख लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। सो मणिपुर, a few days before independence, the Maharaja of Manipur, Bodha Chandra Singh, signed the instrument of accession with the Indian government on the assurance that the internal autonomy of Manipur would be maintained. तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ था ना कि इंडिपेंडेंस के कुछ दिन पहले ही जो महाराजा ऑफ मणिपुर थे, जिनका नाम था बोध चंद्र सिंह, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया था इंडियन गवर्नमेंट के साथ। लेकिन उन्होंने क्या मांगा था, इंटरनल ऑटोनॉमी उनके पास ही रहनी चाहिए। तो अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था कंसिडरेशन कि अगर प्रिंसली स्टेट्स को हमें अपने इंडियन यूनियन में ज्वाइन कराना है तो 3 कंसिडरेशन लिए गए थे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें पहला ये था कि मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स के लोग खुद चाहते थे कि इंडिया के पार्ट बने। दूसरा ये था कि हम इंटरनल ऑटोनॉमी देंगे, अगर किसी भी स्टेट के राजा को चाहिए होगा तो हम देंगे। और तीसरा ये था कि हमें कोई भी टेरिटोरियल अब डिवीज़न नहीं चाहिए, हमें यूनिटी चाहिए। तो जो सेकेंड है वो ये था कि हमें इंटरनल ऑटोनॉमी अगर किसी को चाहिए, किसी भी प्रिंसली स्टेट्स के प्रिंस को, तो हम देंगे। तो वही ऑटोनॉमी की यहाँ पे बात की गई है। महाराजा ऑफ मणिपुर को चाहिए था थोड़ा इंटरनल ऑटोनॉमी, तो हमने जो हमारे जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन द महाराजा हेल्ड इलेक्शन इन मणिपुर इन जून 1948 एंड द स्टेट बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। तो लोग वहाँ क्या चाहते थे कि इलेक्शंस हो, राइट। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर के बाद फाइनली महाराजा जो थे वहाँ के बोधे चंद्र सिंह ने, उन्होंने जून 1948 में इलेक्शन करवाए, और उसकी वजह से क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया मणिपुर, राइट। So, in the Legislative Assembly of Manipur, there were sharp differences over the question of merger of Manipur with India. तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली था, जैसे हर स्टेट का एक स्टेट असेंबली होता है, वैसे ही मणिपुर का जो लेजिस्लेटिव असेंबली था उसमें काफ़ी डिफरेंसेस थे कि हमें जो है इंडिया के साथ मर्ज करना है या नहीं करना है। While the state Congress wanted the merger, other political parties were opposed to this. कांग्रेस जो पार्टी है वो हमेशा से ऑफकोर्स चाहेगी कि जो मणिपुर है वो ज्वाइन हो जाए इंडियन यूनियन के साथ, वो मर्ज कर जाए। लेकिन जो भी कांग्रेस को छोड़ के अदर पॉलिटिकल पार्टीज थी वो नहीं चाहते थे मर्जर होना, राइट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सीडेड इन प्रेशराइजिंग द महाराजा इनटू साइनिंग अ मर्जर अग्रीमेंट इन सितंबर 1949 विदाउट कंसल्टिंग द पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने फाइनली सक्सेस हासिल कर ली थी महाराजा को प्रेशराइज करने में, उनको बताने में, उनको संभालने में, और उनसे ये चीज़ करवाने में कि आप मर्ज कर जाइए फाइनली इंडिया में पूरी तरीके से, कोई इंटरनल ऑटोनॉमी नहीं, जो कि जैसे कि बाकी स्टेट्स ने किया है वैसे ही आप भी कर लें। तो ये फाइनली महाराजा जो है उन्होंने साइन कर दिया था मर्जर एग्रीमेंट, कब, सितंबर 1949 में। और ये जो मर्जर हुआ था उन्होंने कभी पूछा नहीं, क्योंकि जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, तो उनको एक बार पूछ लेना चाहिए था लेजिस्लेटिव असेंबली से कि क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट उन्होंने नहीं पूछा। और इसी वजह से आज भी बहुत सारे वहाँ पे वो हैं, डिस्प्यूट्स हैं, लोग नाराज़ रहते हैं इस चीज़ की वजह से कि आपने क्यों नहीं पूछा। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज का लेक्चर यहीं तक था। अब आगे हमें लास्ट टॉपिक पढ़ना है और उसके बाद ये चैप्टर खत्म है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, एंड आई विल कीप मेकिंग वीडियोस फॉर यू। थैंक यू।